हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विविता शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड एक केस स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये जो केस स्टडी मैंने ली है ये आपकी मैकमिलन बुक से ही उठाई हुई है। यहाँ पर देखिए एक केस स्टडी है। इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या रहा है कि सैटरडे और संडे यानी वीकेंड्स में जो है लोग परेड और रैलियाँ बहुत हो रही हैं उस शहर में, जिसकी वजह से लोग ट्रैफिक रूल को वायोलेट कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। तो ये उन्होंने डेटा जो है रीड किया हुआ है कि वीकेंड्स में एक्सीडेंट कब कैसे कितने हो रहे हैं और कितना जो है रैली हो रही है। तो जैसे जब 20 रैली होती है तो 6 एक्सीडेंट होते हैं, जब 34 रैली होती है तो 9 एक्सीडेंट होते हैं, जब 12 रैली हो रही हैं तो 5 एक्सीडेंट होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डेटा ऑब्जर्वेशन किया, पिछले कई वीक का डेटा इन्होंने निकाला हुआ है। ओके, प्लस यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि एक्स जो है, एक्स किसे मान रहे हैं, जो नंबर ऑफ रैली कितनी हो रही है, और वाई किसे मान रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। ओके, वैसे भी हमें पता है कि वाई जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कितनी रैली होंगी ये बात इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितनी रैली हो रहे हैं उसी हिसाब से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बात सर्टन है। तो जो एक्सीडेंट है वो डिपेंडेंट है ना। देखिए, जब 30 रैली हो रही तो 9 एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसी जगह पे जब जो है 10 रैली हो रही तो 4 ही एक्सीडेंट हो रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे एक्स और वाई, ये भी हमें क्लियर हो गया कि एक्स रैली को ले लेंगे, वाई एक्सीडेंट को ले लेंगे। अब इसमें 4 क्वेश्चन हैं, पूछ रहे हैं कि आप जो है इसको डेटा को प्लॉट करिए, एक्स और वाई स्कैटर डायग्राम पे आप इसको प्लॉट कर दीजिएगा खुद से। तो यहाँ डेवलप एक इक्वेशन डेवलप करनी है, यानी वाई बराबर ए प्लस बी एक्स हमें निकालना है। ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि जो है ट्रैफिक चीफ चाहते हैं कि आप बताओ कितने एक्सीडेंट होंगे जब अगले हफ्ते 33 रैली होंगी। तो यानी हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी। एक बार हमें वाई बराबर ए प्लस बी एक्स इक्वेशन मिल गई तो हम ये वैल्यू निकाल सकेंगे। ओके, तीसरा पार्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यानी एससी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। और चौथा इन्होंने कहा है कि व्हाट प्रिकॉशन ही कैन टेक, तो उन्हें कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है। देखिए, अगर हम फंडामेंटली ध्यान हो आपको कोरिलेशन रिग्रेशन में, हमें चाहिए वाई बराबर ए प्लस बी एक्स की वैल्यू। इसको सॉल्व कैसे करते थे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम पहले स्टेप में बी की वैल्यू निकालते थे। बी की वैल्यू के लिए फार्मूला था एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। एक एक्स वाई एक साथ लिखते थे, फिर एक्स वाई को अलग अलग करके लिखते थे। एक बार एक्स स्क्वायर लिखते थे माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख करके उसका होल स्क्वायर करते थे, ये बी निकल जाता था। फिर हम ए की वैल्यू कैसे निकालते थे, दूसरे स्टेप में ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन को वाई बराबर ए प्लस बी एक्स को ही यूज़ करते थे। यहाँ पर बार लगा देते थे, यानी ये वाई मीन हो गया, ये एक्स मीन हो गया। बी की वैल्यू मुझे पहले स्टेप से मिल जाती थी तो ए की वैल्यू निकल जाती थी। एक बार ए और बी मिल गया तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे और हमें वाई की वैल्यू मिल जाती थी। ओके, हमें इक्वेशन मिल जाता था। लेकिन अब ये जो हमने बी कैलकुलेट करना है, बी के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये डेटा हम कैसे निकालते थे फ्रेंड, तो हम एक टेबल बनाते थे, एक्स निकालते थे, एक्स स्क्वायर निकालते थे, वाई निकालते थे, वाई स्क्वायर निकालते थे, और सबसे लास्ट में एक्स इंटू वाई निकालते थे फ्रेंड्स। ओके, तो वही काम यहाँ पर किया गया। देखिए, एक्स है कितनी रैली हो रही है उसका डेटा है, वाई क्या है कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसका डेटा है, एक्स स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, इस तरह के वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने एक्स इंटू वाई भी निकाल लेना है। एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक बार एक्स का एलिमेंट लीजिए और वाई का, जैसे 9 तरीक 27 270 हो गया, 15 सत्ते 105 है ना, ये एक्स इंटू वाई निकल गया। फिर हम क्या करते थे फ्रेंड्स, हम सबको जोड़ देते थे, सबको क्या करते थे, जोड़ देते थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उससे डिवाइड मीन भी निकाल लेते थे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नंबर ऑफ एलिमेंट है 7, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं। तो 7 से डिवाइड करके मैंने देखिए हर एक का मीन निकाल लिया है और हर एक का टोटल भी निकाल लिया फ्रेंड्स। ओके, तो मीन देखो, जो मीन होता है ये एक्स हो गया, यानी इसे फ्रेंड्स एक्स बार कहते हैं लेकिन हम एक्स लिखते हैं। तो ये एक्स बार हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ये वाई हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स पहला ऑप्शन की। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स निकालना है। उसके लिए बी का फार्मूला मैंने आपको बताया, सबसे पहले बी निकालते हैं। बी का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स इंटू वाई माइनस एक बार एक्स गुणे वाई कर दीजिए, एक बार साथ साथ लिख दीजिए, एक बार अलग अलग, एक्स स्क्वायर लिखिए और माइनस एक बार ब्रैकेट में रख करके एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। ये सारी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखिए, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वो वैल्यू हमने उठा करके यहाँ पर रख दी। देखिए, पहले स्टेप में वहाँ पर देखिए एक्स इंटू वाई 157.29, ये देखिए एक्स इंटू वाई 157.29, एक्स कितना है 20.86, वाई कितना है 6.86। ओके, यही वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक्स की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू रख दी, अपान एक्स स्क्वायर 507 हो गया, और एक्स पूरे का होल स्क्वायर ये भी हमने रख दिया। जब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो हमें बी की वैल्यू, अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.19
7। मैंने इसे डेसिमल के 3 प्लेस तक रखा है, अगर आप चाहो तो 2 तक भी रख सकते हो, ठीक है। एक बार हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, यानी हमें b की वैल्यू मिल गई। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, हम वही लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, y बराबर a प्लस बी एक्स, बार लगा दिया ताकि ये मीन हो जाए। अब y का मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x का मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रेंड। देखिए y का मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा आपका, ये x का मीन है और ये y का मीन है। y का मीन 6.86 है और x का मीन 20.86 है ना, वही रखा हमने। देखो y का मीन की जगह y का मीन रख दिया, x का मीन की जगह x का मीन रख दिया। और b की वैल्यू हमने कहाँ से रखी, ये जो b की वैल्यू रखी है फ्रेंड्स वो कहाँ से रखी, जो अभी पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया। जब आप कैलकुलेट करके a की वैल्यू निकालोगे तो आपको a मिल जाएगा 2.751। एक बार a आपको मिल गया तो अब क्या बचा, a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, पहले b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर a की कर ली। तो अब ये उठा करके मैं इक्वेशन में रख दूँ, बस हमारा काम पहला पार्ट खत्म हो गया। y बराबर a 2.751 प्लस b हमारा आया था 0.197 x, है ना। तो हमारा जो है इक्वेशन बन गई, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा वो चाहते थे कि आप ये बताओ कि जब 33 रैलियाँ होंगी तो कुल कितने एक्सीडेंट होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो हमें पता है 33 रैली क्या है, हमारा एक्स ही तो है। एक्स क्या है, 33 रैली है हमारा। एक्स की वैल्यू आप उठा करके यहाँ पर 33 रख दीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कुल कितने एक्सीडेंट होंगे। तो हमने जब प्रोडिक्शन की तो 9.252 आया, इसको लगभग अगर हम लिखें तो y बराबर 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 33 रैली होंगी तो 9 एक्सीडेंट होंगे। अब अगर आप वापस आकर के इस डेटा को देखो, 33 रैली हो रही हैं तो 9 एक्सीडेंट आ रहे हैं। अब देखिए लगभग रिसेंबल भी कर रहा है, 34 रैली है तब भी 9 हो रहा है, 30 रैली है तब वो 9 हो रहा है, और 33 रैली है तब भी 9 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारा ये पहला पार्ट हो गया जिसमें हमने इक्वेशन डेवलप कर ली। ट्रैफिक चीफ चाहते थे कि कितने एक्सीडेंट होंगे, 33 अगर रैली होंगी तो हमने बता दिया 9 होंगे एक्सीडेंट। अब हम अगला स्टेप करेंगे तीसरा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने, अगर आपको याद हो, इसका भी एक तरीका बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है, एस ई का फार्मूला याद है आपको। अंडर रूट लगाइए सबसे पहले, यहाँ कहीं y बराबर a प्लस बी एक्स लिख लीजिए। मैं फिर से लिखता हूँ एक सेकंड, कहीं y बराबर a प्लस बी एक्स लिख लीजिए। फिर क्या करिए, ये सारा इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो y माइनस ए माइनस बी एक्स लिख दीजिए। और फिर इस पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स वाई, ये जो आया इसको अंडर रूट में डाल दीजिए, अपान n-2 कर दीजिए। ये होता है फ्रेंड्स इसका फार्मूला। n क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम है, हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम 7 हैं, 7 रैली का डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ 7 में से 2 जाएगा, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा। ऊपर वाई स्क्वायर हमने टेबल से कैलकुलेट किया है, ए हमने अभी कैलकुलेशन की है, ये रहा 2.751, वाई टेबल में कैलकुलेटेड है, बी ये कैलकुलेटेड है, और एक्स इंटू वाई हमारे पास में टेबल से कैलकुलेटेड है। अगर आप वो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, देखिए वाई स्क्वायर 352 आ गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस स्टैंडर्ड एरर ही इकलौती ऐसी जगह है, स्टैंडर्ड एरर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो कैलकुलेशन की जाती है वो मीन पर नहीं की जाती है फ्रेंड्स, टोटल पर की जाती है। बस सिर्फ एक ही जगह पर है जहाँ पर हमने टोटल पर कैलकुलेशन की है, वो है स्टैंडर्ड एरर पर। ओके, बाकी सभी जगहों पर हम मीन पर कैलकुलेशन करते हैं, चाहे कोरिलेशन हो चाहे टाइम सीरीज हो। लेकिन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट निकालने के लिए हम हमेशा टोटल पर कैलकुलेशन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको वाई स्क्वायर लेना है तो अब आप वाई स्क्वायर ये नहीं लेंगे, हम सॉरी वाई स्क्वायर ये ना ले, ये 50.2 ना लेकर 352 लेंगे। अगर एक्स इंटू वाई लेना है तो 1101 लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर लेना है तो 3550 लेंगे। एक्स लेना तो 146 लेंगे, हम मीन नहीं लेंगे फ्रेंड्स। अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम सारा कैलकुलेशन टोटल पर करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर 352 लिया हुआ है। यहाँ देखिए कहीं डेसिमल नहीं है, ए इंटू वाई, ए हमारे पास में पहले से कैलकुलेटेड है, वाई जो है आप अगर आप टेबल में देखोगे तो 48 आया हुआ है। एक्स इंटू वाई 1101 आया था, अगर आपको याद हो 1101 आया हुआ था ना, तो वही वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने। देखो हमारे पास ये सारी ये वैल्यू टेबल से, ये वाई टेबल से, एक्स इंटू वाई टेबल से मिल गया। ए और बी हमने अभी पिछला इक्वेशन बनाने में ही सॉल्व किया, वो वैल्यू रख दी। n-2 आपका, n है 7 एलिमेंट और 7 में से 2 गए तो 5 एलिमेंट बचे। ये उठा करके आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे फ्रेंड तो स्टैंडर्ड एरर आपकी आ जाएगी 0.78 आ गई। ये भी बताया था कि अगर स्टैंडर्ड एरर मतलब जो है एक से लेकर 5 के आसपास हो तो इसे कहते हैं कि अच्छा प्रेडिक्शन है, हमारी जो प्रेडिक्शन है वो काफ़ी करेक्ट है। फ्रेंड्स अब चौथा पार्ट है, वो पूछ रहे हैं कि वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, जो हमने अभी इक्वेशन बनाई थी फ्रेंड्स, हमने जो इक्वेशन आपको निकाल के दी थी ये वाली, अगर इसमें आप ध्यान दो, जो एक्सीडेंट है वो किस बात पर डिपेंडेंट है, एक्स पर। अगर हम एक्स की वैल्यू 1000 ले लें, अभी 1000 रैलियाँ करवा दें तो ये उठ करके आपका 197 हो जाएगा प्लस 2 और, मतलब कहने का कि 199 एक्सीडेंट होंगे, आंकड़ा यही कहता है। और अगर इसी जगह पर रैली जो है एक ही रैली हो, अगर मान लीजिए एक ही रैली हो
तो ये जो है 0.19 अगर 2 में आप जोड़ोगे तो ये लगभग 3 एक्सीडेंट के आसपास आएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी मिनिमम नंबर ऑफ रैली हो या परेड हो, उतना ही कम एक्सीडेंट होगा। तो यही एक प्रिकॉशन ली जा सकती है कि रैलियाँ जो है मिनिमम हो। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसे जो है मिनिमम, जितनी कम रैली होंगी, देखिए 10 ही रैली हुई तो 4 एक्सीडेंट हुए, रैली बढ़ी एक्सीडेंट बढ़े, तो जितनी कम रैली होंगी उतने ही कम एक्सीडेंट होंगे। और साथ ही साथ देयर आर मैनी माइनर ट्रैफिक वायलेशन, तो ये जो ट्रैफिक वायलेशन हो रहे हैं इसको भी अगर वो रोकें तो फिर जो है थोड़ा सा एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। ओके फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारी केस स्टडी फ्रेंड। थैंक यू सो मच।